नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। और प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें से 3 प्रश्न हम आज के वीडियो में बनाएंगे, बाकी 2 प्रश्न अगली वीडियो में लेंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के 2 प्रश्न हमारे सामने हैं। देखिए, आपको इन दोनों प्रश्नों को अगर ठीक से समझना है तो आप इसका पिछला वीडियो जो 8.2 बेसिक के नाम से मैंने बना के रख दिया है, आप उसे पहले देख कर आएँ। अगर नहीं देख कर आओगे ना तो ये वीडियो तो आपको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक वो मान याद नहीं होंगे ना, इन प्रश्नों में हो क्या रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा, भले इस वीडियो को कितना भी देख लो। तो चलो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ये देखना। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले वाले का जो सॉल्व है हमारे पास, बोला है साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2। कॉस 30 का जो होता है वो भी होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान होता है वो भी 1/2 ही होता है। चलो √3 का √3 में कराएंगे ना तो सिंपल 3 आता है, 2 दूनी 4। अब देखो √3 का √3 में कराया तो सिंपल 3। ऐसे ही कोई दूसरी संख्या भी होगी ना, जैसे कि √2 का √2 में, बस सेम होना चाहिए और दोनों पर रूट लगा होना चाहिए, तो वो सिंपल नंबर रह जाता है। जैसे कि √5 का √5 में कराओगे तो 5 रह जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर हो, बस उनका रूट सेम होना चाहिए, तो वो मल्टीप्लाई होकर सिंपल नंबर रह जाता है। ये है, बस यही सेम चीज़ यहाँ हुई है। √3 का √3 में कराया तो 3 बन गया, 2 का 2 में कराया तो 4 बन गया, प्लस अब 1 का 1 में कराया तो 1 और 2 दूनी 4। बेस दोनों का एक जैसा है तो एक ही बार लिखेंगे, तो ये लिख लिया हमने 4। अब ऊपर वाली संख्या जैसी तैसी आ जाएगी, अगर बेस सेम होता है तभी होता है ऐसा। 3 ले लिया, प्लस का 1 भी ले लिया, 3 और 1 कितना हो गया हमारा 4। नीचे भी कितना है 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारा आंसर जो आया वो आया है 1। तो पहले वाले का आंसर निकल आया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे वाले में हमें क्या क्या दिया है कि 2 तो लिखा हुआ है, तो 2 को लिख लो सॉल्व। तो 2 ये लिख दिया हमने। 10 45। अब 10 45 का मान होता है 1, और उस पर लगाया स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, वो होता है √3/2, उस पर भी लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लिख दिया, माइनस फिर लगा है साइन 60। साइन 60 का मान भी होता है √3/2, उस पर भी स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब देखो √3/2, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो भाई दोनों बराबर हैं और प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, 0। अब क्या बचा, 2 बचा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 एकम 2, तो ये इसका आंसर निकला है, इसका आंसर 2 है। दोनों इजी क्वेश्चन थे, बस मान याद होंगे तो बड़े इजी समझ में आएंगे, बड़े आराम से समझ में आएंगे। चलो इसका अगला क्वेश्चन करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये आ गया इसका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में इसको भी हल कर लेते हैं। बस मान याद होना ज़रूरी है ना, मान जरूर याद करो। कॉस 45 का मान कितना है हमारे पास, वो होगा 1/√2। फिर उसके बाद बड़ा वाला बटा का निशान, ये बटा ही लगा दिया हमने। नीचे हमारे पास है सेक 30, 2/√3, प्लस और कॉसेक 30 का मान होगा 2। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो और ऊपर वाला लिख देंगे 1/√2, ये लिख दिया हमने, और एक बड़ा वाला बटे का साइन लगाया है, ये लगा दिया हमने। नीचे √3 का 1 में एलसीएम होगा तो अकेला √3 आ जाएगा। फिर कैची गुणा 2 का 1 में हुआ तो 2 एकम 2, प्लस और 3 का 2 में √3 का 2 में हुआ तो 2√3 आ गया। इतनी चीज़ आ गई हमारी। अब इसके आगे, अब देखो ऊपर का 1/√2 आ गया। नीचे वाली चीज़ जो है, मतलब नीचे वाली जो संख्या है, ये जब ये ऊपर आती है तो किस प्रकार से आती है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। तो देखो नीचे की संख्या ऊपर आ गई और ऊपर की संख्या 2 गुणा 2√3 वो नीचे आ गई। इतना सब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करा लें तो √3 का 1 में कराएंगे तो √3 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या क्या है 2, तो देखो √2 तो ठीक है। अब 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो ये बनेगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लिया तो 2 हट गया, उसके यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पर √3 2 था ना तो उसमें से भी 2 चला गया तो √3 अकेला बचा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब 2 को बाहर निकाल लो तो देखो √3 ये रहा हमारे पास और 2 बाहर है। अब √2 का अंदर करा देते हैं, इस √2 का है ना इसमें और इसमें दोनों में पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 का अंदर कराया तो √2 का 1 में कराया तो √2,
रूट 2 का 3 में कराएंगे तो 3 दूनी 6, क्योंकि रूट का आपस में हो सकता है, तो ये 6 आ गया। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास और इस पर बंद कर लेंगे। अब देखो नीचे वाली जो संख्या है ना, इसका करेंगे परमीकरण। क्या करेंगे? परमीकरण। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ हो रहा है ना, अपन को थोड़ा सा लंबा जाएगा ना ये क्वेश्चन, थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। ये कर लिया हमने छोटा, अब हमारा काम चल जाएगा इतने से। और ये मिटा दें ये बीच का, ये ठीक है। चलो भाई अब कर दें परमीकरण। तो परमीकरण में क्या होगा कि भाई हमारे पास जो इसका करेंगे परमीकरण, तो इसका ही रूट 2। परमीकरण का मतलब है नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराओ लेकिन चिन्ह बदल कर। तो रूट 2 माइनस रूट 6। एक चीज़ और कि यहाँ पर अपन जो करें ना, एक छोटी सी जुगाड़ लगाना है। यहाँ क्या लगाना है? यहाँ पर 6 को आगे और रूट 2 को पीछे लिख दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बस हमारा क्वेश्चन बिना परेशानी के सॉल्व हो जाएगा। रूट 3 ये है और नीचे हमारा है 2 तो है ही, रूट 6 को आगे लिख दिया और प्लस रूट 2 को पीछे लिख दिया। एक जुगाड़ है छोटी सी, बस उसी से काम चल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगी आपको, कभी कभी सवाल में कुछ चीज़ें याद रखना पड़ती है। तो चलो इसका रैशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण, रूट 6 माइनस का रूट 2, नीचे भी वही होगा रूट 6 माइनस का रूट 2। अब गुणा कर दें इनका। अब दो गुणा क्या होगा? अगर ऊपर का ऊपर करेंगे तो रूट 3 फिर रूट 6 माइनस रूट 2 ब्रैकेट में बंद। अब नीचे देखो, नीचे क्या बचा है हमारे पास? 2। अब यहाँ देखो, यह फॉर्मूला लग रहा है अपना कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिया अपन ने। तो देखो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? रूट 6 का स्क्वायर माइनस, इसको बंद कर दो, और रूट 2 का भी स्क्वायर, ये भी पूरा बंद कर दो। ये कर दिया। इस फॉर्मूले को बैठाओ, यहाँ से ये बंद करो, यहाँ से इसे बंद करो और इसको सीधा लेके जाओ। जुगाड़ मार रहे हैं, जगह बनाना है ना। तो ये कर दिया अपन ने। अब देखो रूट 3 ऊपर है, रूट 3 का अंदर गुणा कराएंगे, तो रूट 3 का 6 में कराया तो 36 18 रूट के अंदर, माइनस रूट 3 का 2 में कराया तो कितना जाएगा? 3 दूनी 6 रूट के अंदर। अंदर देखें अब जो बन रहा है कि स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो नीचे 2 तो था ही, ब्रैकेट के अंदर अब 6 बचा है सिंपल, और 2 भी बचा है। इतनी चीज़ बच गई है। अब देखो 18 का जो होता है, 18 का हम एलसीएम करें तो देखो 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये बन गया। 3 का जोड़ा बन रहा है तो मतलब 3 बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर तो अकेला रूट 6 ही है। इतनी चीज़ हो गई। तो ये सॉल्व करके हमने इतना निकाल लिया। नीचे हमारे पास क्या बचा है? नीचे हमारे पास 2 तो बचा है, 6 में से 2 गए तो 4 बचा। अब इसकी फाइनल स्टेप 3 रूट 2 माइनस रूट 6, और नीचे क्या बचा है हमारे पास? 4 दूनी 8। यही तो हमारा आंसर है। इसी के साथ साथ हमारे पहले प्रश्न के तीनों प्रश्न हम हल कर लिए हैं। वीडियो हमारा यहीं समाप्त। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।